नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का अध्याय 18 प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दूत कहने लगा, हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम के एक ऋषि रहते थे। वह बड़े ही तपस्वी तथा ब्रह्मा के समान तेज वाले थे। नवग्रह की तरह उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे, जिनमें से 5 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तार तथा ज्योतिमान ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा बाकी 4 पुत्रों निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ तथा गुणातक ने संन्यास ग्रहण करके वन में रहना शुरू कर दिया। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा अन्न उनको देता उसी को खा लेते थे और जैसे कपड़े देता उसी को पहन लेते थे। सदा ब्रह्म के ध्यान में लीन रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। जब यह चारों महात्मा तुम्हारे घर आए और तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको अपने आंगन में देखा, तब तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ है, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र तथा गो आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने विष्णु भगवान के समान आपके दर्शन किए हैं। इस प्रकार तुमने श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक पर लगाया। फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन करवाया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर पर ही विश्राम किया और ब्रह्मा जी के ध्यान में लीन हो गए। उनके सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला उसे कहने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य उसे दे दो। दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और उसका भाई नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वा लिया। हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। कार्तवीर्य जी बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, वह मुझे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। यह सब प्राणियों का पोषण करता है, ऐसा वेदों में कहा है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में हो तब गो के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि पूरा मास स्नान करने में अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ मास में स्नान करना चाहिए। अब मैं माघ मास में स्नान करने के नियम बताता हूँ। माघ मास में
अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तपे। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझे यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य गंगा जी में माघ मास का स्नान करते हैं वह 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास का स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। प्रयागराज में माघ स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उनके पुण्यों की गिनती तो चित्रगुप्त जी भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण करता है, वैसे ही माघ स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसे अमृत कहते हैं, यह वही त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, सभी देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण, पितृगण और मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही बता सकते हैं। मनुष्य में इसके बारे में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कंचन मालिनी ने माघ स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापों से मुक्त हो गया था। इस प्रकार माघ स्नान के महात्म्य का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। यदि आपको माघ स्नान के महात्म्य का 18वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, राम बोल राम बोल राम राम बोल।